मैन यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 3-1 से हराया। बट इस गेम में बात करने के लिए बहुत कुछ है। यूनाइटेड बुली हुई, क्यों बुली हुई, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से साउथहैम्पटन ने बुली कर दिया यूनाइटेड को फॉर द फर्स्ट कंप्लीट हाफ। और यूनाइटेड की तरफ से इम्प्रूवमेंट कैसे आई। और सबसे पहले अमाड डियालो की जो तारीफ़ बनती है, जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और उनको पता है अमाड डियालो के लिए मैंने कितनी बात की है। जब अंडर एरिक टेन हाग, इवन लास्ट सीजन जब एंटनी को उसके ऊपर खिला रहा था, इट वाज क्लियर कि यार ये लड़के में कुछ है। टेक्निकली सिक्योर है और टेक्टिकली गुड प्लेयर है। अब जब ये दो खसूसियात आप में होंगी तो आप दो छोड़ के तीसरी गेम में अच्छा परफॉर्म ही करोगे करोगे आप जनरल प्ले को नहीं ख़राब करोगे। जब आप जनरल प्ले को नहीं ख़राब करोगे तो गोल्स आएंगे। सो दैट व्हाट हैपेंड। रन प्ले के अगेंस्ट 3 गोल किए, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, यूनाइटेड बुली क्यों हुई। 120 मिनट कुछ प्लेयर्स खेले आर्सेनल के अगेंस्ट, और वो शो कर रहा था इस गेम में कि उगाटे और माइनू माइनू आर्सेनल के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट हो गया था, बट उगाटे ने खेला और उगाटे बहुत ज़्यादा लिथार्जिक लग रहा था। वो अर्जेंसी नहीं थी जो पहले उगाटे के साथ रिलेट करते हैं, वो इंटेंसिटी नहीं थी जिसकी वजह से मिडफील्ड ओवररन हो रही थी। तो इसको निकाला 54 मिनट में, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। फिर उसके बाद माइनू जो है नंबर 8 खेलने के लिए फिट है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ स्टार्टर और नॉट। मैं क्वेश्चन रेज करता रहा हूँ मेनू के फिजिबिलिटी के ऊपर कि मेनू के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 8 खेलने वाले नहीं हैं। अब ये फैसला करना है, ये हार हो जाएगा। मेनू प्लेयर तो अच्छा है, टेक्निकल है और टेक्टिकली भी गुड है, बट प्रॉब्लम है कि यार उसके पास पेस नहीं है। प्रॉब्लम है उसकी जो नंबर 8 खेलने वाली, जो 8 खेलने वाला जो होता है ना, बर्स्ट, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, वो वाली पेस उसके पास है ही नहीं। और उसके पास डिफेंसिव नॉनसेंस भी नहीं है। जैसे कैसी के साथ हम रिलेट करते हैं कि कैसेमीरो की डिफेंसिव नॉनसेंस है। उसको पता लग जाता है कि अब ये होने वाला है, मैं यहाँ पे पोजीशन कर लूँ। मेनू के पास वो नहीं है। सो ये चीज़ें लैग करती है मेरे ख्याल में। यूनाइटेड को नंबर 8 की ज़रूरत है जो स्टार्ट कर सके, और महीनों के ऊपर इनको फैसला करना है कि इसको क्या बनाना है, फिर उस अकॉर्डिंग इसको गेम टाइम प्लान करना है। मिडफील्ड में से क्रिएटिविटी नहीं थी फर्स्ट हाफ में, बिल्कुल भी नहीं थी। मिडफील्ड फर्स्ट हाफ में ओवर रन हो रही थी। डिपलिंग और सुलेमाना बिटवीन द लाइंस, दे वर एब्सोल्युटली गुड मैन। डिपलिंग को मैं रेट भी करता हूँ, और सुलेमाना को मैंने कल देखा है और कल इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। यूनाइटेड की बैक लाइन में प्लेयर्स की बात करें तो उनाना ने गेम में रखा, आज इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। डबल सेव की, 1-on-1 हो गया, सेव कर ली। बट डिफेंडर्स और गोलकीपर्स जो याद रखे जाते हैं वो उनकी मिस्टेक्स की वजह से याद रखे जाते हैं, और उन्होंने ने इस गेम में ऐसा कोई मिस्टेक नहीं की। मार्टिनेज कट रहा था आज। सेम गोज फॉर यूरो। जब इक्वलाइज़र लेने के लिए हम ज़्यादा हाई अप जा रहे थे, अमाद जो है उसको एज अ फ्री मैन यूज़ कर रहे थे अटैक में। सो डिफेंस में जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी। यूरो सुलेमाना के अगेंस्ट वाइड एरियाज में 1v1 हो रहा था, और सुलेमाना ने बहुत बीट किया यूरो को। डिलीट गुड खेला है, मार्टिनेज कटा है। मजरोई विंग बैक पे नहीं खेल सकता क्योंकि मजरोई की फिटनेस नहीं है, और ना उसकी नॉसेस है अटैक वाली। राइट विंग बैक जो है, विंग बैक्स एक यूनिक प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको वो प्लेयर चाहिए जो एज गुड एज विंगर, एज गुड एज फुल बैक, और वो मजरोई नहीं है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यूनाइटेड को साइनिंग्स करने की जनवरी में, और लेफ्ट विंग बैक इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। मजरोई को ले आओ राइट साइडेड सेंटर बैक में, जहाँ पे एमोरिम के शुरू के दिनों में खेला था। सो यूरो को स्टार्ट करवाओ या फिर इनको ऑल्टरनेटिव स्टार्ट करवाओ, बट यूनाइटेड को लेफ्ट विंग बैक की बहुत ज़रूरत है। अमाड डियालो 3 गोल किए, फैंटेस्टिक। ब्रूनो फर्नांडिस वाज गुड एज वेल।
उसके पास एक चांस था जो कीपर को चिप करने गया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ब्रूनो फर्नांडिस ठीक प्लेयर है, अभी जो है ना क्वेश्चन मार्क्स हैं इसकी फिजिबिलिटी के, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट अभी ब्रूनो के अलावा यूनाइटेड के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गर्नाचो वाज नॉट गुड। अब गर्नाचो के ऊपर फैन बेस डिवाइड है, मेरे ख्याल में इसको भेज देना चाहिए। और मैंने आज नहीं, ये जब एमोरियम आया था मैंने ये कहा था कि यार ये वायबल नहीं है इनसाइड 10 के लिए। तो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है और टेक्टिकल नॉलेज बहुत बिलो पार है। सो ही इज़ नॉट गुड इनफ कि ये एमोरियम के लिए स्टार्ट करे। बट रैशफोर्ड के साथ कुछ मसला हुआ, माउंट इंजर्ड हो गया, मैन पावर कम हो गई, तो बॉडी फिल करने के लिए गर्नाचो को स्टार्ट करवाया। सो इसके ऊपर फैसला करना है मेरे ख्याल में। अगर 50 मिलियन कोई देता है तो ले लेना चाहिए। 30% सेल ऑन क्लॉज लगा दो और कुछ बाई बैक पे भी फिक्स कर लो, तो इट इज़ नॉट अ बैड डील। हमें प्लेयर्स चाहिए जो इंस्टेंटली इम्पैक्ट कर सकें। रेस्मस हॉयलैंड, ही वॉज टेरेबल अगेंस्ट आर्सेनल, ही वॉज टेरेबल अगेंस्ट साउथहैम्पटन, और ही इज़ टेरेबल दिस सीजन एंड ही वॉज टेरेबल लास्ट सीजन एज वेल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसकी है कि ना तो ये अटैक बनाता है और ना ये अटैक ख़त्म करता है। ना इसकी बॉक्स में पोजीशनिंग अच्छी होती है कि ये एट द एंड ऑफ द अटैक पहुंच जाए, और ना ये इसकी टेक्निकल एबिलिटी है कि ये होल्ड अप कर सके। सो रेस्मस हॉयलैंड के ऊपर इनको फैसला करना है। रेस्मस हॉयलैंड के ऊपर अपग्रेड चाहिए। और अब यहाँ पे जनवरी ट्रांसफ़र विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। एक लेफ़्ट विंग बैक, नंबर 8, और नंबर 10 और एक स्ट्राइकर, ये 4 प्लेयर्स इनको लाजमी से लाजमी लाने। अब 4 प्लेयर्स में से सेंचो के रिप्लेसमेंट के तौर पे एक आ जाएगा। सेंचो चला गया तो ये बिल्कुल गिमिक है कि हमारे पास पीएसआर में प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद रैशफोर्ड जा रहा है, रैशफोर्ड के रिप्लेसमेंट में एक आ जाएगा। फिर गर्नाचो चला गया तो उसके रिप्लेसमेंट में एक आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएंगे। एक फिर आपको एक्स्ट्रा साइन करना पड़ेगा अगर मलासिया नहीं बिकता तो। एक लेफ्ट विंग बैक साइन करना पड़ेगा। सो दिस मेक दिस स्क्वाड वेरी 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 गुड। जो फर्स्ट 11 है वो बहुत गुड हो जाएगी। बेंच से आए पहले टोबी कोलियर, इसको मैंने यही कहा था कि ये जब उगाटे सस्पेंडेड था पीछे कुछ मैच में, मैंने ये कहा था इसको स्टार्ट करवाओ। ही इज़ द मोस्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर उगाटे व्हेन इट कम्स टू लेग्स इंटेंसिटी। बट थोड़ा और देख के हमें इसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे भी पता चलेगा कि ये बॉल प्लेयर्स कैसा है। एंटनी आया, एंटनी ने चांस मिस किया। लोग कह रहे हैं एंटनी को भेज देना चाहिए, बट मेरे ख्याल में एंटनी से पहले जो मैंने अभी आपको प्लेयर्स बताए उतने प्लेयर्स साइन करने चाहिए, फिर एंटनी को जाना चाहिए। एंटनी इज स्टिल अ यूजफुल प्लेयर इन दिस सिस्टम। जोशुआ ज़िरक्ज़ी आया, जोशुआ ज़िरक्ज़ी ने गेम चेंज की। बॉक्स में जा रहा था और एक दो सिचुएशंस आई जहाँ पे गोल कर सकता था, बट गोल्स आएंगे बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। सो उसके आने से ये होल्ड अप इंक्रीज़ हुआ, अप फ्रंट पे टेक्निकलिटी आई, और वो होल्ड अप करके बॉल्स को रिलीज़ करने लगा, और फिर वहाँ से अटैक बनने शुरू हुए, और वहीं से फिर यूनाइटेड ने मोमेंटम पकड़ा और गोल आया। सो जोशुआ ज़िरक्ज़ी इज़ ए वेरी की प्लेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यूनिक प्रोफाइल है। इसको अनटचेबल कर देना चाहिए, और ये गोल्स आएंगे, थोड़ा ग्रो करेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, देन गोल्स भी आएंगे। बट दिस इज़ इट। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।